जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेसी गुरु पर और आप चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जो अपनी सीरीज चल रही है टारगेट राजस्थान लाइब्रेरियन, इसको अपन कंटिन्यू करते हुए आज क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का अपना, निम्नलिखित इफ्ला प्रोडक्ट को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो इफ्ला द्वारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो FRAD की स्थापना हुई थी 1999 में। FRDR की स्थापना हुई 1998। FRBROO की स्थापना हुई 2006 और FRSAD सब्जेक्ट और डाटा की स्थापना हुई 2005। इसका आंसर रहेगा अपना सी नंबर। सबसे पहले 1998 FRBR, फिर उसके बाद में FRAD 1999, उसके बाद FRSAD 2005 और फिर FRBROO 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से निवेश उपकरण इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? OCR, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस हैं वो है OCR और स्कैनर। ए और डी अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी जहां प्रत्येक प्रकरण डिवाइस एक के बाद एक अनुक्रमिक श्रृंखला से जुड़ता है। रिंग टोपोलॉजी में। बी ऑप्शन है ट्री टोपोलॉजी, सी ऑप्शन स्टार टोपोलॉजी, डी है लाइनर बस टोपोलॉजी। तो इसका आंसर रहेगा लाइनर बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का पहला घटक क्या है? डायरेक्टरी है, फिक्स फील्ड है, लीडर है, वेरिएबल फील्ड। इसका आंसर रहेगा लीडर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? MPE 9, स्प्रेडशीट, लोनिक्स, MS वर्ड। तो इसमें MPE 9 और नोलिक्स ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर रहेगा ए और सी। अगला क्वेश्चन है, HTML एक प्रथम बार 1991 इंटरनेट पर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ए ऑप्शन है आर सोल्ट, बी है टिम बर्नर्ली, जे इडिक, एम हेडले। तो इसका आंसर रहेगा अपना टी बर्नर्ली द्वारा किया गया। निम्न में से कौन से प्रबंध स्कूल विचार आधुनिक प्रबंध सिद्धांत से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है सोशल सिस्टम स्कूल, बी है सिस्टम स्कूल, सी है कॉन्टीजेंसी स्कूल, डी है डिसीजन थ्योरी स्कूल। तो इसका आंसर रहेगा सिस्टम स्कूल और कॉन्टीजन स्कूल। बी और सी डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सम्मिलित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए केवल एक योजना होनी चाहिए? निर्देश की एकता, आदेश की एकता, एप्रिसिटी कोर्स, प्राधिकार एवं जिम्मेदार। इसका आंसर रहेगा निर्देश की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को वर्णक्रम के अनुसार शब्द दर शब्द रूप में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि वर्ड बाय वर्ड इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा SING, सिंग आएगा। उसके बाद में सिंग एट, एक नंबर पे सिंग, दो पे सिंग एट। उसके बाद में सिंगर तीन पे और सिंगिंग 4 पे। सिंग, सिंग एट, सिंगर और सिंगिंग। तो इसका आंसर रहेगा अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनानोमस स्टेट ऑफ नॉलेज ASK वाज गिवन पॉल एन गोरमैन, NG बेल्किन, EF मैकनाइल और डी है ट्रिकलेस। तो इसका आंसर रहेगा NJ बैकलिन। अगला क्वेश्चन है, IS 1829 1978/1991 संबंधित है। ये संबंधित है लाइब्रेरी फर्नीचर से। निम्नलिखित में से कौन सी बजट पत्ती नियोजित गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं को जोड़ती है, उन्हें मर्त परियोजनाएं अनुवादित करती है तथा अंत में बजटीय मदों की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है? ए ऑप्शन है लंप सम बजट, बी है परफॉर्मेंस बजट, सी है प्रोग्राम बजट, डी है प्रेफरेंस प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम PPBS। तो इसका आंसर रहेगा PPBS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडविन बी फिल्पो के अनुसार किसी कार्य को ठीक से करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्वीकार्य मान्य गुणों के एक विवरण को कहते हैं? ए ऑप्शन है कार्य मूल्यांकन, बी है कार्य विनिर्देश, सी है कार्य विश्लेषण, डी है कार्य विवरण। तो इसका आंसर रहेगा कार्य विनिर्देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन निर्गम प्रणाली चार्जिंग सिस्टम किसने बनाया? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किसने बनाया था? वीना ए ब्राउन, नीना ए ब्राउन, एच ई ब्राउन, एस डी ब्राउन। इसका आंसर रहेगा नीना ई ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द एड वन एट आउट। इनकी पहचान करें। ईपीजी पाठशाला, शोध शोधशुदा शोधशुदा है और इन्फो पोर्ट है, ई ज्ञान कोश। तो इसका आंसर रहेगा ई ज्ञान कोश। पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसके द्वारा सुझाया गया? मेलविन डेवी, ड्योरी एस आर रंगनाथन, एमसी कॉल्विन। एमसी कॉल्विन ने सुझाया था 1925 में। मार्क सिद्धांत डिमांड थ्योरी बुक सेक्शन सजेस्टेड बाय एमसी कॉल्विन। किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता नहीं है जो आपूर्तिकर्ता प्रदान करता है, गुणवत्ता वही है जो ग्राहक बनाता है, इसके लिए भुगतान करने को तैयार होता है। यह कथन है पीटर ड्रंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है। ई एडवर्ड इवेंट का संबंध है मैनेजमेंट टेक्निकल लाइब्रेरी से। एडवर्ड बी फिलिपो का संबंध है पर्सनल मैनेजमेंट से। रॉबर्ट डी स्टट एंड बाबरा बी मोरन का संबंध है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट से। और विलियम बी वेदर एंड कैलिन डेविस का संबंध है ह्यूमन रिसर्च एंड पर्सनल मैनेजमेंट से। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची द्वारा प्रकाशित जाती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश बाय यूजीसी RRLF सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी इंडिया पे की जाती है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पब्लिश बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा। नेक्स्ट किन संस्थाओं के विलय से निस्पेयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च अस्तित्व में आया? अगला क्वेश्चन है NISCPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च अस्तित्व में आया था। इसका आंसर रहेगा अपना CSIR निस्केयर और CSIR निस्टेड, ए और डी। क्वेश्चन है साइंस डायरेक्ट डेटाबेस के द्वारा विकसित किया गया। साइंस डायरेक्ट डेटाबेस डेवलप्ड बाय, इसका आंसर रहेगा इसी लेजर द्वारा डेवलप किया गया IGR। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है। इसका आंसर रहेगा XX साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रेंट की सेवा या कार्यक्रम है, इफला का है, यूनोस्का है और CLC का, ALA का। तो ये है इसका आंसर रहेगा अपना कंट्रेंट OCLC से संबंधित है। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी DAISY स्थापित किया गया शिकागो USA, स्टॉकहोम स्वीडन, हैंग नीदरलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं का विमुक्तीकरण ओरिएंटेशन एक प्रकार है। वर्तमान जागरूकता सेवा, रेफरल सेवा, संदर्भ सेवा या प्रलेखन वितरण सेवा। इसका आंसर रहेगा रेफरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को मिलान करना है ऑथर और बुक। तो इसमें विलियम जे कार्ट की बुक रही इंट्रोडक्शन टू रेफर वर्क। AG वालफोर्ड की बुक है गाइड टू रेफरेंस। CM विल्केन की बुक है इंट्रोडक्शन, CML के है इसमें मैच करना है ऑथर और बुक। तो विलियम ए कार्टेज की बुक है, विलियम ए कार्टेज का संबंध है की बुक है जो है इंट्रोडक्शन टू रेफर वर्क। और AG वॉलफोर्ड की बुक है, AG वॉलफोर्ड की है गाइड टू रेफर मटेरियल। CM विल्केन की बुक है गाइड टू रेफर रेफरेंस बुक। और PS कटरा की बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। उनके मिलान करना है डेवलपर और मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस से लिटरेसी से संबंधित कौन कौन सा है। इसमें है माइक एजनब्रोच का है संबंध है, इसका संबंध बिग 6 मॉडल से। कार्स्टेन सेंस का संबंध है 7 फैक्ट
IL से, ब्रुक्स का। जेम्स हैरिंग का संबंध है प्लस से, और क्रेन ब्राउन का संबंध है सोर्स से। इसका आंसर है अपना डी। अगला क्वेश्चन है सूचना साक्षरता 8WS मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ट्रेवल बॉन्ड्स, एंथनी लैम्ब, जेम्स हियरिंग, माइक एसबर्ग। इसका आंसर रहेगा एंथनी लैम्ब। सीधा। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा को किसने प्रस्तावना की? तो इसका आंसर रहेगा FW टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के लिए उपयुक्त औपचारिक तरीके से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों को द्वारा सूचना के रूप में परिभाषित किया गया? ALA, इफ्ला, LA, यूनेस्को। तो इसका आंसर रहेगा यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने अनुसार विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 19 जनवरी को, 12 अगस्त को, 23 अप्रैल को, 14 नवंबर को। तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस लीग की स्थापना कब हुई? 1933, 1951, 1955, 1961। आइस लीग की स्थापना हुई थी 1955 कलकत्ता में, और ये स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आचार मानकों को बनाए रखने के लिए पुस्तकालय देशों की आवश्यकता पर सर्वप्रथम 1903 में उल्लेखित किया गया? मेलविन डेवी, JD फास्टेट और बैंकर, मेरी W प्लम्पर। तो इसका आंसर रहेगा मेरी W प्लम्पर। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा किस वर्ष पुस्तकालय देखिए प्रथम स्नातक स्कूल की स्थापना की गई? 1920 में, 1922, 1926, 1930। तो ये 1926 में की गई। पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने एक समिति या समूह में लगे स्वयंसेवक के रूप में इफ्ला के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की हो। इफ्ला के द्वारा विशिष्ट सेवा प्रदान की हुई हो। इफ्ला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, इफ्ला मेडल, इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, इफ्ला डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड दिया जाएगा इफ्ला स्क्रॉल एंड एप्रिसिएशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डरबिन कोर डेटा मेटा सेट संस्करण 1.1 कितने मेटा डेटा तत्व हैं? तो इसमें 15। सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म नहीं हो, किसने कहा? मेलविन डेवी ने, AC फोस्टेट ने, ऐसा रंगनाथन, SC बिलिस ने। तो HE बिलिस ने कहा था सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं हो। अगला क्वेश्चन है किस वर्गीकरण सिद्धांत पद्धति में एक स्थान सिद्धांत का पालन किया जाना है? वन प्लेस थ्योरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, विषय वर्गीकरण, ग्रंथालय वर्गीकरण, द्विबिंदु वर्गीकरण। तो इसका आंसर रहेगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस UI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? लिनक्स है, यूनिक्स है, MS विंडो है, MS डोस है। तो उसमें यूनिक्स और MS डोस, डी और बी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। संदर्भ अर्थ अथवा सत्य के अध्ययन को कहते हैं? साहित्यिक, चौर्य, महामारी विज्ञान, ज्ञान मीमांसा या अर्थ मीमांसा। तो इसका आंसर रहेगा अर्थ मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का विकास के द्वारा किया गया? इंटरनल इंजीनियर टास्क फोर्स द्वारा, इंटरनेट टेक्निकल सोसाइटी द्वारा, इंटरनेट डेवलपमेंट टास्क फोर्स द्वारा, इंटरनेट सोसाइटी द्वारा। तो ये किया गया इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अमेरिकी सुरक्षा विभाग द्वारा प्रथम प्रस्ताव किया गया? फॉर्मल बजटिंग, प्रोग्रामिंग बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, अमेरिकी सुरक्षा विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र एक ग्राहक तब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पहल उद्देश्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक विषय वस्तु के लिए देशव्यापी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ग्रंथालय भवनों के लिए अत्यधिक वित्तीय दान दिया? इसमें एंड्रयू कार्नेगी ने ग्रंथालय अत्यधिक दान दिया था। कोरियो इनसाइट्स की एक उत्पाद सेवा है? यूनेस्को, ALA, OCLC, इफ्ला। OCLC कोरियो इनसाइट की उत्पाद सेवा OCLC। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का भाग नहीं है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का भाग नहीं है। वर्गीकृत क्लासिफाइड, ऑथर एंड टाइटल इंडेक्स, पब्लिशर इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स। तो इसमें पब्लिशर इंडेक्स नहीं है। अगले क्वेश्चन है INSSPEL इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म रहेगी कंप्लीट इंडेक्स टू इंडियन सोशल साइंस लिटरेचर।
भारतीय सामाजिक विज्ञान की साहित्य की संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित सूचना साक्षरता की परिभाषा किसने दी? कब और क्यों सूचना की जानकारी की आवश्यकता है? यह कहाँ मिलेगी? यह जानना और उचित अनुचित का विचार करके इसका मूल्यांकन, उपयोग तथा संप्रेषित करना है। स्लिप का, एएलए का, इफ्ला का, स्लिप का, तो आएगा स्लिप। नेक्स्ट, मराकेश वीआईपी संधि संबंधित है सभी के लिए शिक्षा सुगम करने से, दृष्टिबाधित व्यक्तियों और मुद्रण पठन असक्त व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित करते एवं अधिगम से, सभी शिक्षाविदों के द्वारा समस्त प्रकाशित करते और अधिगम सुगम करने से, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तथा मात्र सुलभ दृश्य सामग्री अभिगम करने से। इसका आंसर रहेगा बी, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मुद्रण पठन असक्त व्यक्तियों तथा प्रकाशित करते अधिगम से। मार्केस वीआईपी का संबंध है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इंडिया द्वारा पहल की गई है सभी पुरस्कारों के लिए एक ऑनलाइन स्टोर हाउस, सभी शैक्षणिक पुरस्कारों के लिए एक ऑनलाइन स्टोर हाउस, मात्र समस्त विद्यालय शिक्षा के पुरस्कारों के लिए एक ऑनलाइन स्टोरेज, एक शैक्षणिक आलेख के लिए एक ऑनलाइन स्टोरेज। आंसर रहेगा सभी शैक्षणिक पुरस्कारों के लिए एक ऑनलाइन स्टोरेज, बी आंसर। तो आज की सीरीज अपनी यहीं पे 50% जो टॉप एमसीक्यू हैं वो समाप्त हुए। आप चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।